हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको किसानों के आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, किसानों के आंदोलन में मैं आपको आज दो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले वीडियो में किसान अपने और पुलिस वाले जो उन पर जो है बर्ताव कर रहे हैं, जो उनके साथ रवैया बरत रहे हैं, उसके लिए वो बता रहे हैं इस वीडियो में। और दूसरे जो वीडियो है उसमें मशहूर वकील जो ईवीएम के लिए आवाज़ उठाते हैं, महमूद पैचा और डॉक्टर रितु सिंह, ये दोनों ही किसानों के आंदोलन में पहुंचे हैं और वो भी पुलिस के रवैया और सरकार के रवैये के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये दोनों वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए ये वीडियो। आपका ये मिलिट्री रोक रही है, अर्धसैनिक फोर्स रोक रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये पुलिस नहीं इस्तेमाल करती, ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है। ये रबड़ की गोली नहीं, हमारे लोग इसको रबड़ की गोली है। ये स्मोक सेल एयर ब्रेस्ट है, ये लगने के बाद फटता है और जख्म करता है। ये अकेला मिलिट्री ही इस्तेमाल करती है, इसको पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। इस पर लिखा है ये पुलिस कभी नहीं इस्तेमाल करती। ये एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी इसलिए है फिर जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा फिर ये किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो रिकॉर्ड में ये चीजें नहीं आएंगी। ये एसएलआर है जो चलती है, ये उसका खोल है। अब इधर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे, भी किसानों ने गोली चलाई। हमारे आदमी जब उधर गए तो वहां से उठा के लाए, वहां ये खोल पड़े हुए हैं बैरिकेडों के पास। ये उधर से चल रही है और ये भी प्राइवेट परचेज है, ठीक है, कि ये सरकार के रिकॉर्ड में से ना मिले। जब ये बात उठे, जब सरकार का रिकॉर्ड खोला जाएगा तो रिकॉर्ड में चीजें नहीं आएंगी। पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली साथ बैरिकेड किया गया है। देखिए, किसान हो, वकील हो, देश के दूसरे नागरिक हो, ट्राइबल्स हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हो, दूसरे नागरिक हो, वो हर गोली का जवाब संविधान से देंगे। हर आंसू गैस के गोले का जवाब संविधान से देंगे, क्योंकि संविधान इन सब लोगों को, जो ये किसानों के ऊपर गोले चला रहे हैं, उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन से हमले करवा रहे हैं, उनको सबको आतंकवाद की सजा दिलवाने का जो निर्धारण किया है वो भारत के संविधान और कानूनों ने किया है। हम वकील इसीलिए आए कि उन जो गद्दार हैं देश के, जो इन किसानों के ऊपर गोले चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं या ड्रोन से गोले फेंक रहे हैं, वो सब देश के आतंकवादी हैं। हम उनको सजा दिलवाने आए। सर, अगर मैं देखा इसके पहले जो आंदोलन था उसमें काफी किसान घायल हुए थे, काफी की मौत भी हो गई थी, और शायद आज 8 दिन हो गया, 8 दिन के बीच में एक मौत हो गया, वो काफी घायल हुए हैं। तो जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? ये आतंकवादी मोदी जी की सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मोदी जी और अमित शाह जी और RSS के मोहन भागवत जी और दूसरे लोग जो हैं, ये जबरदस्ती प्रेशर बना के भ्रष्ट अधिकारियों को लगाते हैं, जिनसे गलत काम कराते हैं, अपराध कराते हैं। और जो ये आम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे कहता हूं कि ये इनकी बातों में आके, अपने भ्रष्ट अधिकारियों की बातों में आके अपराध ना करें। वो अपने अपने पर्सनल वकील से एक बार सलाह ले लें। हम लोग आ गए हैं, अब हम उनके खिलाफ मुकदमे करेंगे, जो भी किसानों के खिलाफ एक भी हमला करेगा। तो ध्यान रखें, ये आप लोगों को फंसा रहे हैं आपके उच्च अधिकारी, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हैं वो अब थोड़ा जो है रिसर्च कर लें नेट पे। न्यूरमबर्ग ट्रायल नाम की एक बहुत बड़ी घटना है दुनिया में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उसके बारे में पढ़ लें। अगर आपका कोई सीनियर अधिकारी गलत, गैरकानूनी अपराध करने के लिए, काम करने के लिए, यानी कि अपराध करने के लिए कहता है, तो उसको आपको मानना नहीं है। आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना है। कानून का तोड़ने वाले, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या किसी और वर्दी में हो, वो अपराधी होते हैं और उनको अपराधियों जैसी सजा कानून दिलवाएगा। सर, आप एक बड़े वकील हैं, जिस प्रकार से ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इनका ये लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या अनलीगल तरीके से, क्योंकि इनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है? 100% लीगल तरीके से। किसान 1 सेंटीमीटर भी कानून के बाहर जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर भी। ये बात आप ध्यान से समझ लो। अपराध 100% इस वक्त भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी अपने ईमानदार जो पुलिस के अफसर हैं ना, छोटे, उनसे करवा रहे हैं, उनको धोखा देके कि हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं तो तुम करो।
वो ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं है। मैम क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से ये बैरिकेड जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से नहीं है, इसके बाद अगर 50 किलोमीटर पर जगह जगह बैरिकेड किया गया है, तो इस तरीके से बैरिकेड करना किस प्रकार से किसानों का डर कौन डर रहा है? जो उस पार बैठी है ना, जो सरकार, वो डर रही है, वो इस सच की आवाज से डर रही है। उनको पता है कि अगर किसान आगे तो उनसे संभाले नहीं जाने, और मोदी जी को तो डर है ही, किसान आगे, मजदूर साथ है, किसान मजदूर एक साथ है, और उसके बाद कुर्सी तो बचने की नहीं वाली। वहाँ तो यूनिवर्सिटी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ ईवीएम की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो ये जब सब पीड़ित शोषित दबे लोग एक हो गए, फिर कैसे बचेगी कुर्सी? तो वो जो चोर है उसको समय डर लग रहा है उसकी चोरी पकड़े जाने का, इसीलिए बैरिकेड। वरना पीसफुल प्रोटेस्टर से कोई डरता है? लोकतंत्र अगर है, लोगों का जहाँ राज है, लोगों को लोगों की आवाज रखने का अधिकार है, लोग अपनी आवाज रख सकते हैं, लोग बोल सकते हैं। लेकिन वो इतना डरा बैठा है कि उसको बम, गोला बारूद, आंसू गैस के गोले, तमाम फोर्स ये करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन अभी उसको बता दीजिए आप अपने माध्यम से कि निहत्ते गरीब लोगों ने उनसे अब डरना बंद कर दिया और हम उनसे अब डरते नहीं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब के जो किसान है बड़े बड़े अमीर हैं, बड़े अमीर के लोग हैं, और कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सब खालिस्तानी हैं। खालिस्तानी बता रहे हैं। दिक्कत ये ना, किसानों के जो खाते हैं या किसान जो अमीर है ना, वो अपने मेहनत का कमाते हैं, उनको कॉर्पोरेट फंड नहीं करते, वो उनके दलाल, उनके अब्बा जो है ना अडानी अंबानी नहीं है। किसान अगर खाते हैं ना, पूरे देश को खिलाते हैं, तो खा भी सकते हैं। किसान क्यों? अगर वो पूरी दुनिया को खिला रहा है, जिसके दम पे आप व्यापार कर रहे हो, जिसका गेहूं आप लेकर उसके ऊपर लेबल लगा के ऑर्गेनिक एंड ब्ला ब्ला सो कॉल्ड इतना महंगा बेचते हो, और वो खाए ना, वो पहने ना, उसके अकाउंट में पैसा ना, उन किसानों की बात कौन करेगा जिनके हर दिन सुसाइड होते हैं? उन किसानों की बात कौन करेगा जो कर्जे के तले दब के पूरा परिवार खत्म हो जाता है? उनकी बात नहीं मोदी जी करेंगे, ये हमें बताएंगे। हरियाणा में काफी निगरानी आज चालू हो गया है, जो भी जीसीबी है, जितने भी वाहन है, उनको निगरानी रखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो भारत तरफ तो नहीं जा रहे हैं? तो कहीं ये डर आम जनता के लिए है या फिर सरकार अपने आप टारगेट करेगी? सरकार अपने आप से डर रही है, आम जनता से क्यों? आम जनता के लिए कोई डर नहीं है। किसान तो इतने प्यारे हैं, क्योंकि जो किसान पुलिस वाले जिन्हें लठ मारते हैं उन्हीं को खाना खिला रहे होते हैं यार, वो क्यों किसी से डरेंगे? सर ये किसान जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं एक हिंसा की भी संभावना हो सकता है, तो अगर हिंसा होगा तो क्या जिम्मेदार कौन है? आरएसएस के लोग जो आते हैं हर जगह हिंसा करने, वो हमले करेंगे किसानों के ऊपर। पुलिस में जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट सुपीरियर अधिकारी हैं, वो अपने जो जूनियर अधिकारी हैं उनको गैर कानूनी ऑर्डर देके अपराध करने के लिए उकसाएंगे, वो अपराध करेंगे। किसान अपराध नहीं कर रहा है, अब तक नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। सर किस स्थिति में और किस परिस्थिति में आंसू बम और फाइबर गोले छोड़े जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर छोड़े गए लगातार, और भी एक्सपायर? मैम क्या कहेंगे आप? एक्सपायर ये तो अपराध है ना, आपको कहाँ से मिला वो स्टॉक? स्थिति में मतलब छोड़ा जाता है, क्या ये लीगल तरीके से लोग छोड़ रहे हैं? लीगल तरीके? इलीगल, कंप्लीटली इलीगल। पास साहब ने बता दिया चीज, कंप्लीटली इलीगल, आप कर ही नहीं सकते। आपके पास, क्योंकि अगर आप कोई गोला बारूद कहीं का यूज करते हो तो आपको वो रिकॉर्ड में आता है कि आपने कितना गोला, कितना बारूद, कितने आंसू गैस के गोले उठाए। इसका मतलब वो स्टेट स्पॉन्सर्ड ये हो रहा है ना क्राइम, स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो सरकार खुद स्पॉन्सर कर रही है क्राइम को, वो कर रही है। तो ये तो सब इलीगल एक्टिविटीज है, दे शुड बी पनिश्ड, दे शुड गो बिहाइंड बार्स। और मुझे लगता है एज लॉन्ग एज हमारे पास पूरी सुप्रीम कोर्ट की अच्छी टॉप नॉच जो एडवोकेट्स हैं उनकी टीम है, तो वो नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में जिसने भी अपराध किया, दे विल बी बिहाइंड द बार्स वेरी सून। सर क्या समझौता हुआ किसानों के बीच में आप आए हैं, किसान कह रहे हैं हम उनका साथ देंगे और आप किसानों का साथ देंगे, क्या ईवीएम मशीन के धरने में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या किसान साथ देंगे? देखिए ये जो किसानों की बात नहीं सुन रहे आरएसएस और बीजेपी के चोर, वो क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि किसानों के वोट नहीं चाहिए, नौजवानों के वोट इसलिए नहीं चाहिए। तो सर एक्सपायरी आंसू बम जो है लगातार छोड़े हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये आतंकवाद की घटना है। एक्सपायरी का मतलब ये अपने उन्होंने आर्मरी से लेके नहीं, जो इशू कराए वो नहीं छोड़े, ये आतंकवाद की घटना है, बम चलाना इस तरीके से। सर इस तरीके से किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं बताता रहा हूँ, ये पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी आतंकवाद की घटना कर रहे हैं। ये आतंकवाद का केस है, ये एक्सपायर्ड वो चलाना, ये आंसू गैस के गोले, क्योंकि ये रिकॉर्ड में नहीं होंगे। और जो काम रिकॉर्ड के और कानून के दायरे के बाहर जाके अगर कोई पुलिस अधिकारी भी करता है तो वर्दी उसके काम नहीं आती, वो अपराध हो जाता है, जैसे एक आम अपराधी अपराध करता है। तो ये देशद्रोह का, आतंकवाद की घटना किसान जो देश के मालिक है उनके खिलाफ खट्टर सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और इन बेगुनाह सिपाहियों से करा रहे हैं। तो मैं सिपाहियों को समझा रहा हूँ, उनके खानदान में, उनके जानने वालों में जो भी वकील होंगे उनसे सलाह लेके फिर कोई गैरकानूनी आदेश माने। बिल्कुल इनकी बात ना माने अपने सीनियर ऑफिसर्स की, क्योंकि मैं ये कानूनी सलाह दे रहा हूँ सबको, सारे पुलिस के अफसरों को भी, कि ये गैर कानूनी है, आप लोग अपराध कर रहे हो, और अपराध भी छोटा मोटा नहीं,
ये आतंकवाद का अपराध आप लोग कर रहे हो किसानों के ऊपर, इस तरीके से बम चला के, इस तरीके से गोली चला के। और सर ड्रोन कैमरा से भी हमला किया गया था इसके ये पहले। सब आतंकवाद की घटना है, ये आतंकवादियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। सेम सेम। देखिए अभी ये महमूद पुराचा सर थे, लगातार ये किसान आंदोलन हो रहा था, तो इनके बीच में आए हुए यहाँ पर समीक्षा किए और कह रहे हैं कि साफ साफ कि ये जो है कि दोषी सरकार बनती है, किसी के ऊपर मौत या फिर हिंसा होता है तो जिम्मेदार सरकार होंगे। फिलहाल मित्रों आपकी क्या राय है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए ऐप के साथ। धन्यवाद।